नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर सिंह चौधरी सेकेंड ईयर हिंदी टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक मैं नए टॉपिक के साथ हिंदी विषय की शिक्षण विधियों का एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षा में काफ़ी लाभदायक साबित होगा। आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वह है भाषा के बिंब। ध्यान रखें, ये रीट 2016 में सीधा ही पूछा था कि जो भाषा के बिंब हैं वो कुल कितने होते हैं। तो ध्यान रखें, ये जो भाषा के बिंब हैं वो कुल 4 होते हैं। 4 में मैं बात करूं तो पहला जो बिंब है वह कहलाता है दृश्य बिंब। दूसरा जो बिंब है वह कहलाता है श्रुत बिंब। तीसरा जो बिंब है वह कहलाता है विचार बिंब। चौथा जो बिंब है वह कहलाता है भाव बिंब। समझें थोड़ा, यहाँ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ बिंब है क्या। समझना, भाषा को पढ़ते समय या सुनते समय जो भी चित्रात्मक भाव या विचार किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में उभरते हैं, उन चित्रात्मक भाव या विचारों को ही हम क्या कहते हैं, बिंब। मान के चलो, मैंने आपको कोई एक कहानी सुनाई कि मैं एक बार जयपुर गया था, बस से जा रहा था, बस का दूसरी बस से एक्सीडेंट हो गया, वहाँ इतनी चोटें लग गई। तो मान के चलो, इस कहानी के दौरान मैं जैसे बताऊंगा, जैसे जैसे ही उस घटना की जो चित्र, जो काल्पनिक प्रतीकात्मक चित्र आपके मस्तिष्क में उभरते हैं, उन्हीं प्रतीकात्मक या काल्पनिक चित्रों को ही हम क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। ध्यान रखें, रीट 2016 का क्वेश्चन है, भाषा के जो बिंब हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है, 4, जिसमें पहला जो बिंब है वह हम पढ़ेंगे दृश्य बिंब। समझना, दृश्य बिंब को जब कोई बालक या व्यक्ति पहली बार किसी चीज़ को देखता है तो देखने से जो उसके दृश्य दिखाई देता है वही कहलाता है दृश्य बिंब। मान के चलो, बालक ने जब पहली बार गाय को देखा तो गाय के देखने से उसके मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है, गाय को देखने से उसके मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है वही कहलाता है दृश्य बिंब। ध्यान रखें, बात करूं श्रुत बिंब। ध्यान रखना, श्रुत बिंब में आप समझ सकते हो कि बार बार जब बालक गाय को देखता है वह परिजनों से उस गाय के लिए गाय शब्द को सुनता है, तो जो बिंब उसके मस्तिष्क में गाय शब्द सुनने से उभरता है वही जो बिंब है वह कहलाता है श्रुत बिंब। आगामी बिंब की बात करूं वह है विचार बिंब। विचार बिंब को आप समझना, अब उसके मस्तिष्क में गाय का चित्र, परिजनों के द्वारा गाय शब्द सुनने से उस शब्द गाय शब्द का बिंब सेट होता है। आगे जाके मान के चलो, बालक के सामने गाय नहीं है, बालक के सामने गाय नहीं होने पर भी जब उसके मस्तिष्क में गाय का चित्र बढ़ता है, मान के चलो गाय की अनुपस्थिति में परिजनों के द्वारा गाय शब्द बोला गया, तो उस गाय शब्द को सुनकर उस बच्चे के मस्तिष्क में गाय का जो चित्र उभरा, जो उसका प्रतिरूप उभरा, इसी बिंब को जो कहते हैं वह कहते हैं विचार बिंब। समझना, भाव बिंब। भाव बिंब की बात करें तो इन प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे बालक के मस्तिष्क में गाय के प्रति एक आस्था का भाव पैदा होता है, एक आदर का भाव पैदा होता है और एक सम्मानजनक जो भाव बालक के मस्तिष्क में इस गाय के प्रति आता है कि गाय पूजनीय है, गाय माता है, और ये जो आस्था और सम्मान का जो भाव है वही कहलाता है भाव बिंब। ध्यान रखें, ये बिंब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से समझ लें। किसी भी भाषा को सुनते समय जो चित्रात्मक या प्रतीकात्मक प्रतिरूप के तौर पर उस भाषा के चित्र मस्तिष्क में उभरते हैं वही बिंब होता है, और पहली बार किसी चीज़ को देखने से जो बिंब उभरता है वह दृश्य बिंब है। ध्यान रखें, बार बार गाय को देखे और परिजनों से वो शब्द सुने बालक जैसे गाय का, वही श्रुत बिंब हो जाएगा। ध्यान रखें, गाय के नहीं होने पर, सामने नहीं हो तब भी परिजन गाय शब्द बोलते हैं तो उसके मस्तिष्क में जो विचार आता है वही विचार बिंब होता है, और धीरे धीरे गाय के प्रति आस्था आदर का भाव जो पैदा होता है वही भाव बिंब होता है। धन्यवाद।
ध्यान रखें, मैं हिंदी का सेकंड ग्रेड का एक स्पेशल विषय का बैच प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ध्यान रखें, खुद हिंदी से हूँ, बहुत आगामी और अच्छे तरीके से हिंदी का हम बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास है कि आपको डेली 5 घंटे की क्लास अवेलेबल कराई जाएगी, जिसमें मान के चलें आपको 2 घंटे की जो क्लास मिलेगी वह हिंदी विषय की मिलेगी, जिसमें 1 घंटा हिंदी व्याकरण का रहेगा, दूसरा हिंदी के साहित्य का रहेगा। ध्यान रखें, बाकी के 2 घंटे जो होंगे वहाँ फर्स्ट पेपर के लिए आपको SST जैसे राजस्थान के इतिहास की, राजस्थान के ज्योग्राफी की ये क्लासें मिलेंगी। इसके अलावा 1 घंटे की जो आपको क्लास मिलेगी वह शिक्षा मनोविज्ञान की मिलेगी, जिसका सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में अहम रोल है। कुछ स्टूडेंट गुमराह हो रहे हैं कि उनके पास BA में हिंदी भी है और SST के 2 सब्जेक्ट भी हैं, तो मैं आपको बता दूं ये तो फिक्स है कि आप सेकंड ग्रेड चाहो तो SST से भी दे सकते हो, चाहो तो हिंदी से भी, लेकिन समझना SST के सिलेबस का पोर्शन लंबा रहता है, आपको 7-8 इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड, विश्व लेवल पर पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप हिंदी विषय का चयन करते हो तो ध्यान रख लेना, फर्स्ट जो 100 क्वेश्चन का पेपर होगा इसमें से 25-30 क्वेश्चन साइको के रहेंगे, बाकी का आपका सामान्य ज्ञान ही रहेगा जो राजस्थान विषय से संबंधित रहेगा, इंडिया वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो आपका सेकंड पेपर रहेगा जहाँ 150 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें सीधे 45 से 50 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के रहते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन हिंदी टीचिंग मेथड के रहते हैं, बाकी के 70-80 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के रहते हैं। बहुत संकुचित सिलेबस है हिंदी विषय का। आप अगर हिंदी और SST 2 में से आपको चयन करना है तो मेरा खुद का अनुभव है आपको सेकंड ग्रेड के लिए हिंदी विषय का चयन करना चाहिए। और ध्यान रखें, मैं अब इस कॉस्मोस कोचिंग क्लासेज पर एक सेकंड ग्रेड हिंदी विषय का फर्स्ट पेपर सहित आपके लिए बैच शुरू कर रहे हैं। और रीट फाउंडेशन, जैसा कि मैं पहले बता चुका था, हम ऑलरेडी बैच शुरू कर सके हैं। टाइम जो है वो शाम को 1 से लेके 5 बजे तक का है। MP टीचर की भी पोस्ट आ गई हैं, तो सिलेबस में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों का ही एक हम रीट का भी एक फाउंडेशन बैच, MP टीचर का भी जो हम बैच शुरू कर चुके हैं। आप आएँ, गुमराह न हो, पुराने नामों पे नहीं जाएं। हमारे यहाँ नियमित तौर पे एक बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्वक क्लासें आयोजित हो रही हैं। आप आएँ, 2 दिन 3 दिन आराम से डेमो लें और समझें हमारी क्वालिटी को। धन्यवाद।